था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 से क्वेश्चन है औरंगजेब का दूसरा बार है राजाभिषेक कब और कहाँ में हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 5 जून 1600 है ना, 5 जून 1669 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? हाँ, तो आंसर में दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन किया रही कि धर्मत का युद्ध है ना, धर्मत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्मट युद्ध में है ना, धर्मट युद्ध में जोधपुर के राजा जयसिंह ने किसकी तरफ से है ना भाग लिया था? हाँ, तो आंसर होगा दारा सिकों की तरफ से भाग लिया था, बिल्कुल सही। जरा कंट्रोल करना लेकिन पर। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्मट युद्ध में है ना, धर्मट युद्ध में मुराद ने किसकी तरफ से भाग लिया था? हाँ, तो आंसर होगा औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है कि सामूगढ़ युद्ध कब हुआ? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा 29 में 1658 को है ना, 29 में 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि सामूगढ़ का युद्ध जो 1658 को हुआ था किसके बीच हुआ था? हाँ, तो आंसर औरंगजेब तथा मुराद के बीच है, औरंगजेब तथा मुराद के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है ना, यानी दारा सिंह कोई होगा, यानी सामूगढ़ की 16 मई 29 में 1658 को हुआ था। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना तथा दारा सिकों के मध्य हुआ था, इस बात की याद रखिएगा, ठीक है। अगला बच्ची का 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है उत्तराधिकारी के युद्ध में है ना, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकों के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकों ने किसके यहाँ शरण लिया था? हाँ, तो आंसर होगा पृथ्वी सेना है ना, श्रीनगर के गढ़वाल के है ना, गढ़वाल के शासक है पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण लिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला किंतु है ना, किसने जो है उसे औरंगजेब को सौंप दिया था? हाँ, क्वेश्चन दे, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुलेमान सिकों को किसने जो है औरंगजेब को सौंप दिया था, आंसर दें। हाँ, मेदिनी सिंह होगा, आंसर मेदिनी सिंह होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। अगला का 20 क्वेश्चन है, बात बोल रहा है कि सुलेमान सिकों को है ना, सुलेमान सिकों को किस किले बंद कर दिया गया था? हाँ, तो आंसर ग्वालियर किले बंद कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि औरंगजेब ने किसके नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा था? हाँ, तो आंसर राजा जयसिंह के नेतृत्व में शिवाजी को है ना दमन करने के लिए भेजा था, औरंगजेब ने भेजा था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कब औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी को दमन करने के लिए भेजा था? हाँ, तो आंसर में 1665 होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 1665 को हुआ था, और किसके बीच हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा शिवाजी तथा है ना जयसिंह के बीच हुआ था। पुरंदर के संधि जून 1600 है ना 65 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोल रहा है औरंगजेब के पुत्र है ना, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने है ना अपने पिता के विरुद्ध कब विद्रोह कर दिया था? हाँ, तो आंसर में 1681 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोल रहा किसने जो है ना, क्वेश्चन बोल रहा किसने जो है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा किसने जो है अकबर के सामने प्रस्ताव रखा था कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ तथा मरवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी? क्या आंसर दिए? राठौर नेता मरवाड़ के दुर्गा दास ने अकबर के सामने यानी कि औरंगजेब के पुत्र जो अकबर था उसके सामने जो है प्रस्ताव रखा था कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ तथा मरवाड़ दोनों ही सेनाएं उसकी सहायता करेगी, इस बात की याद रखिएगा। बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि औरंगजेब के समकालीन है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि औरंगजेब के समकालीन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाँ, सुनिएगा, औरंगजेब को जो है किसको समकालीन समझते थे बताइएगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है, बताइएगा, पहले बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर में औरंगजेब होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रुपये बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण भारत की सूबेदार नियुक्त किया गया था तो उसने किसके विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाया था? बताएं आंसर। हाँ, तो आंसर बीजापुर और गोलकोंडा के विरुद्ध है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ तो किसके विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाया था? आंसर में क्या दिए? आंसर गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध
आक्रामक नीति अपनाया था, बिल्कुल सही है। तक आंसर पूछे थे, क्या क्वेश्चन दिए थे। चलिए अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था ये शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। हाँ, तो आंसर मीर जुमला होगा ना, है ना। आंसर में क्या होगा, मीर जुमला होगा, बिल्कुल सही आंसर दी है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। हाँ, तो आंसर में दारा सिको होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि दारा सिको को किस स्थान पर दफनाया गया था। हाँ, तो आंसर में क्या दिए है ना, आंसर में दिल्ली होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। हाँ, A.L. श्रीवास्तव है, आंसर होगा A.L. है ना, श्रीवास्तव होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में कौन कौन से लेखक नहीं थे। बताइएगा, आंसर B.A. स्मिथ होगा और सरकार होगा जैन सरकार होगा, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में कौन कौन से लेखक नहीं थे, तो आंसर क्या होगा, जैन सरकार होगा, B.A. स्मिथ होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला ग्रुप किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। हाँ, तो आंसर में शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कौन है शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था। हाँ, कलीम ना, है ना, आंसर में कलीम होगा, बिल्कुल सही है। यानी बोल सकते हैं इसको पलट के जो कवि कलीम जो था एक इनके शासनकाल में राज कवि था। हाँ, तो आंसर में शाहजहां होगा, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दिल्ली का प्रसिद्ध है जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। हाँ, तो आंसर में शाहजहां होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की यारी है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि शाहजहां राजगद्दी पर कब बैठा था। हाँ, तो आंसर में 1628 होगा, बिल्कुल सही आंसर दी है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि है ना किसने जो है दारा सिको को लघु अकबर की संज्ञा दिया था। हाँ, तो आंसर में होगा लेन पुल है ना, आंसर क्या होगा, है ना, लेन पुल होगा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला किसने शाहजहां मतलब किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था। हाँ, तो आंसर में दारा सिको को दिया था। यानी इस क्वेश्चन बोला कि शाहजहां ने है ना शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दिया था, है ना, आंसर में दारा सिको होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। हाँ, तो आंसर में सरे अकबर होगा, है ना, सिरे अकबर होगा, इस बात क्या रखिएगा, है ना, सिरे अकबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है सिरे अकबर के लेखक कौन थे। हाँ, तो आंसर में दारा सिको ना, है ना, सिरे अकबर के लेखक कौन थे, आंसर में क्या हुआ, है ना, आंसर में दारा सिको होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी से है ना, यानी फतेहपुर सीकरी में बोल सकते हैं कि कब से कब तक मुगल स्वराज की राजधानी रहा था, बताएं। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी में कब से कब तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था, आंसर दें। 1571 से 1585 होगा, आंसर 1571 से 1500 है ना 85 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोला कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। हाँ, तो आंसर में अकबर होगा ना, है ना, इस बात क्या रखिए। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचमहल का निर्माण किसने करवाया। हाँ, तो आंसर में क्या होगा, है ना, अकबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा बताइएगा बताना कि अकबर ने दिल्लाही धर्म को कब प्रारंभ किया था। हाँ, तो आंसर 1500 है ना 82 होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया। हाँ, तो आंसर में अकबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। हाँ, तो आंसर में अकबर होगा, है ना, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, आंसर में क्या होगा, है ना, अकबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर ने है ना अकबर ने अपने शासन के केमे वर्ष है ना तोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई प्रणाली की शुरुआत किया था। हाँ, 24वें वर्ष यानी कब है। हाँ, तो आंसर होगा 1580 में, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि अकबर ने अपने शासन काल के वर्ष आईने 10 साल अर्थात तोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली की शुरुआत किया था, आंसर में क्या होगा 24वें वर्ष यानी अपने शासन काल को 24वें वर्ष यानी 1580 में किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर ने गुजरात विजय है ना कब किया था, बताएं। अकबर ने गुजरात विजय कब किया था।
अकबर ने गुजरात विजय कब किया था? गुरुपेवती का 1572 से 73 की अवधि में किया था। क्वेश्चन पूछे आपसे कि अकबर ने गुजरात विजय कब किया था? आंसर होगा 1572 से, है ना, 73 में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि अकबर ने, है ना, तौहीदे इलाहिया दिन इलाही की स्थापना कब किया? हाँ, तो आंसर होगा 1582 में किया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना किसने लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था? हाँ, तो आंसर फैजी होगा ना, है ना। लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? है ना, फैजी ने किया था। और गुरुपेवती का क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, किसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर में अकबर होगा, है ना। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? आंसर में अकबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है कि अकबर ने किसके धस्ता में अनुवाद विभाग की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा फैजी के धस्ता में ने किया था, है ना, बिल्कुल सही है। गुरुपेव बताइएगा, अगला क्वेश्चन बोला किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? हाँ, बदायूं होगा, है ना। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? है ना, बदायूं ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि अकबर ने किसको जो है, अकबर ने किसको जड़ी कलम को उपाधि दिया था? हाँ, आंसर क्या दिए हैं? आंसर क्या दिए हैं? हाँ, तो आंसर होगा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि अकबर ने किसको जो जड़ी कलम को उपाधि दिया था? आंसर क्या होगा? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था, बिल्कुल सही है। और रुपएवती का क्वेश्चन बोला कि अकबर ने किसको जगत गुरु को उपाधि दिया था? हाँ, तो आंसर क्या होगा? हरिविजय, है ना, सूरी को दिया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने, मतलब सुनिएगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी किसके समकालीन थी? हाँ, तो आंसर में अकबर के समकालीन थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपएवती का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मुक्तिया सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? हाँ, तो आंसर में मीर बख्शी होगा, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, मीर बख्शी होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन के अकबर ने कब या किस अवधि में, है ना, घोड़े को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया? हाँ, 1573 से 74 की अवधि में, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि अकबर ने किस अवधि में, है ना, घोड़े को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था? तो आंसर होगा 1573 से 74 की अवधि में किया था, बिल्कुल सही है। चलिए बताइएगा, पॉलिटी पूछते हैं, पॉलिटी में क्या था? राज्यपाल, अच्छा, विधान परिषद बताइएगा पहले। ग्रुपे बताइएगा, विधानसभा का सीट के जरा बताओ, ग्रुपे बताओ। तो पहले यहाँ बताना कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कितने सीट हैं? हाँ, तो आंसर होगा 294, है ना। क्वेश्चन पूछा आपसे कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कितने सीट है? 294 है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि बिहार की विधानसभा में कितने सीट है? हाँ, 243 ना, है ना। आंसर में 243 होगा, सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि तेलंगाना के विधानसभा में कितने सीट है? हाँ, तो आंसर में 119 होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? 119 होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि पंजाब के विधानसभा में कितने सीट है? हाँ, तो आंसर में 117 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ बताना कि झारखंड के विधानसभा में कितने सीट है? 81, है ना। झारखंड के विधानसभा में कितने सीट है? 81 है। अब बी बताइएगा, दिल्ली के विधानसभा में कितने सीट है? हाँ, 70 है ना। दिल्ली के विधानसभा में कितने सीट है ना। आंसर में 70 होगा। बताइएगा, सिक्किम के विधानसभा में कितने सीट है? हाँ, 32 होगा, है ना। सिक्किम के विधानसभा में कितने सीट है ना। 32, 32 होगा। अब बी बताइएगा, उत्तराखंड की विधानसभा में कितने सीट है ना। 70 होगा, है ना। उत्तराखंड की विधानसभा में कितने सीट है ना। 70 होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, केरल के विधानसभा में कितने सीट है? 130 है, 23 बोले हैं। चलिए बी बताइएगा, 140 है। क्वेश्चन पूछे आपसे, केरल के विधानसभा कितनी सीट है ना। आंसर में 140 सीट है, सही आंसर दिए हैं। अब बी बताइएगा, गुजरात के विधानसभा कितने सीट है? हाँ, 182 होगा, है ना। गुजरात के विधानसभा कितने सीट है मेरे भाई? है ना, 182 होगा। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि मध्य प्रदेश के विधानसभा कितने सीट है? हाँ, 230 है
है ना 230 ना, है ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा कितने सीट है ना 230 है। और कर्नाटक की विधानसभा कितने सीट है? हाँ 224 होगा, है ना। इस बात की याद रखना होगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान की विधानसभा कितने सीट है? हाँ कितना आंसर बी है ना पूरे 200, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की आ रही है, असम की विधानसभा कितने सीट है? हाँ 126 होगा। असम की विधानसभा कितने सीट है ना 126 सीट है, सही आंसर दिए है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा कितने सीट है? आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कितने सीट हैं? 175 है, सही आंसर दिए हैं। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा कितने सीट है? हाँ 288, है ना। महाराष्ट्र के विधानसभा कितने सीट है ना 288 सीट है, सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ के विधानसभा कितने सीट है? हाँ 90 होगा, है ना। हरियाणा और छत्तीसगढ़ के विधानसभा कितने सीट है ना 90 होगा। अगला बताइएगा गोवा और मिजोरम के विधानसभा कितने सीट है? 40 होगा, है ना। गोवा तथा मिजोरम के विधानसभा में कितने सीट है ना 40 होगा। मणिपुर के विधानसभा कितने सीट है? 60 है। मणिपुर के विधानसभा कितने सीट है ना 60 है, 60 न बोले। अगला बताइएगा अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के सीट की संख्या है ना 60 है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के सीट की संख्या है ना 60 है। अगला बताइएगा त्रिपुरा के विधानसभा का सीट है 60 है ना 60 है ना। त्रिपुरा के विधानसभा कितने सीट है ना 60 गो है। मेघालय के है ना 60 है। मणिपुर के है ना 60 है ना। मिजोरम के 40 है। गोवा के है ना 40 है। मध्य प्रदेश का हाँ 230 है। मध्य प्रदेश के विधानसभा का सीट है ना 230 है। महाराष्ट्र का है ना 288 है ना। पश्चिम बंगाल का है ना 294 विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में, है ना। मध्य प्रदेश में क्या बोले है ना 230 बोले। कर्नाटक में है ना 224 होगा। कर्नाटक की विधानसभा का सीट क्या होगा है ना 224 होगा। राजस्थान के क्या होगा है ना 200 होगा। उड़ीसा के विधानसभा सीट है 147 होगा। असम की विधानसभा सीट है 126 होगा, है ना। असम की विधानसभा सीट 100 है ना 26 126 है ना। तेलंगाना के विधानसभा सीट है 119 है ना। तेलंगाना की विधानसभा सीट 119 है। और पंजाब की विधानसभा सीट है 117 होगा, सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत है ना राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है? हाँ तो आंसर होगा भाग 6 के अंतर्गत है ना। भाग 6 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेदों में है ना संविधान के है ना किस अनुच्छेदों में राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख मिलता है? हाँ तो आंसर होगा आर्टिकल 168 से लेकर हाँ 212 ना, है ना। 168 से लेकर 212 तक में राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख मिलता है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल के गठन विधान परिषद विधानसभा तथा राज्यपाल को मिलाकर होगा? हाँ 168 है 168 के अनुसार है ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना सुनिएगा किस अनुच्छेद के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी? हाँ तो आर्टिकल 170 के अनुसार बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अभी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना कौन जो है किसी प्रश्न पर राज्यों में कौन जो है किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर, मैंने सुनिएगा कौन जो किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? हाँ तो आंसर का विधानसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना क्वेश्चन बोल रहा है कि अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यों के संपादन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। क्वेश्चन पूछे कि विधानसभा में है ना विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यों का संपादन कौन करता है ना। आंसर में उपाध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कितने सीट है? क्या आंसर दिए हैं? अगर टोटल पूछेंगे पीओ के लगा कर तो कितना होगा?
124 होगा। लेकिन अगर बात करें कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, विधानसभा का सीट कितना होगा? हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना, 90 होगा, बिल्कुल सही है। अब सुनिएगा, हल्ला नहीं करें, कोई दिक्कत क्या इसमें? 114 होगा, 24 बोला गया, कोई बात नहीं, 114 याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा टोटल कितने सीट है? 114 सीट है, जिसमें से 24 सीट कहाँ चल जाते हैं? हाँ, पीओ के यानी पाक अधिकृत कश्मीर में चले जाते हैं। जो अभी वहां जो है पाक अधिकृत कश्मीर पर जो है पाकिस्तान का अधिकार है, समझ सकते हैं। यहाँ पीओ के में 24 सीट चल जाते हैं, बाकी 90 सीट कहाँ है ना, जम्मू कश्मीर में है। यानी 90 सीट पर जो है विधानसभा का चुनाव होगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना ग्रुप ए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा की व्यवस्था कौन कौन है? हाँ, तो आंसर होगा दिल्ली, पुडुचेरी और हाँ जम्मू कश्मीर होगा, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा 20 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है? हाँ, 173 है ना, 173 ना होगा जी, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता को उल्लेख किया गया, आंसर में क्या दिए हैं? 173 होगा, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? हाँ, तो आंसर में 332 होगा। आर्टिकल कितना होगा? है ना, 332 होगा, बिल्कुल सही है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन कर सकता है? हाँ, 169 यानी 169 के तहत है ना। क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन कर सकता है? आंसर क्या होगा? 169 के तहत है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला कि है ना, संसद जो है कितने बहुमत से विधान परिषद का सृजन कर सकता है? हाँ, 2/3 बहुमत से, है ना, 2/3 बहुमत से, है ना, विधान परिषद का सृजन कर सकता है संसद, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को गठन का प्रावधान किया गया है? हाँ, 171 171 के तहत, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर में 171 होगा, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है? हाँ, 6 राज्यों में, यानी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आंसर क्या होगा? 6 राज्यों में विधान परिषद गठन किया गया है। अगला का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारत में जो 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है, वो 6 राज्य के नाम बताएं। हाँ, इसका ट्रिक बताए थे, है ना, 2 MBA कर, इसका ट्रिक बताए थे ना, 2 MBA कर, है ना, इस बात क्या रखिएगा। 30 होगा तेलंगाना होगा, यू से उत्तर प्रदेश होगा, है ना, यू से क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, एम से महाराष्ट्र होगा, बी से बिहार होगा, ए से आंध्र प्रदेश होगा, के आर से क्या होगा? है ना, कर्नाटक होगा। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, जहां 6 राज्य जो है, इसी 6 राज्य में जो है विधान परिषद है, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ग्रुपेवती का क्वेश्चन बोला ग्रुपे बताना है, यहां बताना है कि तेलंगाना के विधान परिषद की सीट संख्या कितना है? हाँ, तो आंसर में 40 होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तेलंगाना के विधान परिषद में कितने सीट है ना, तो आंसर में 40 होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितने सीट है? हाँ, 100 सीट है ना। उत्तर प्रदेश के, है ना, विधान परिषद में कितने सीट है ना, आंसर में 100 होगा। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराष्ट्र के विधान परिषद में कितने सीट है? हाँ, तो आंसर में 78 ना, है ना। महाराष्ट्र के विधान परिषद में कितने सीट है ना, 78 सीट है, इस बात क्या रखिएगा। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के विधान परिषद में कितने सीट है? हाँ, तो आंसर में क्या दिए है ना, 75 है ना, 75। बिहार के विधान परिषद में कितने सीट है ना, 75। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में कितने सीट है? हाँ, तो आंसर 58 कर लीजिएगा, वर्तमान में 58 है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में कितने सीट होगा, है ना, 58 होगा, है ना। घटना चक्र के अनुसार बता रहे हैं 58 होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, कर्नाटक के विधान परिषद में कितने सीट है? हाँ, तो आंसर में 75 होगा, बिल्कुल सही, कुछ गड़बड़ ना इसमें है ना, याद रखिएगा, इस बात के बिल्कुल क्लियर है। दूसरे ने 50 दे दिया, लेकिन घटना चक्र के अनुसार चलिएगा 58 मिलता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि 6
राज्यों में विधान परिषद है। ट्रिक आपको बताएं कि 2 MBA का 30 से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश, KR से कर्नाटक होगा। जिसमें से सीट पूछता है, एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछ ये भी देता है कि किनके राज्यों में विधानसभा की सीट बराबर है। हाँ, तो आंसर होगा बिहार में और कर्नाटक में, है ना। बिहार में कितनी सीट विधान परिषद के? 75 होगा। विधानसभा गलती से बोला गया, है ना। विधान परिषद, बिहार की विधान परिषद में कितने सीट है? 75 होगा। कर्नाटक के विधान परिषद में कितने सीट है ना? 75 होगा, है ना। तेलंगाना के विधान परिषद में कितने सीट है ना? 40 होगा। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में है ना 100 सीट है। अब महाराष्ट्र के विधान परिषद में है ना 78 सीट है। आंध्र प्रदेश के विधान परिषद में है ना 58 सीट है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन क्या है, ग्रुप ए बताना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विधान परिषद जो है एक कैसा सदन है। हाँ, तो आंसर में स्थायी सदन है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि विधान परिषद एक कैसा सदन है ना। आंसर में होगा स्थायी सदन है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष तक रहती है। हाँ, तो आंसर होगा 6 वर्ष तक रहती है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताना कि विधान परिषद के प्रत्येक है ना प्रत्येक कितने सदस्य जो है, प्रत्येक कितने सदस्य जो है 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं। हाँ, तो आंसर होगा 1/3 सदस्य है ना। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद क्या होते हैं, है ना, सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि विधान परिषद वाले है ना विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी। हाँ, तो आंसर होगा 1/3 से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। दोबारा सुनिए क्वेश्चन पूछे आपसे कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी। तो आंसर में 1/3 से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि परंतु किस राज्य की विधानसभा के मतलब विधान परिषद के सदस्यों कुल संख्या जो है किसी भी दशा में कितना से कम नहीं होगी। हाँ, तो आंसर होगा 40 से कम नहीं होगी, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार है। पहले ये बताएं कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव जो है किसके द्वारा होती है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है। हाँ, तो आंसर का 171 के 4 ना, है ना। आर्टिकल 171 के है ना 4 के अनुसार। दोबारा सुनिए क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है। तो आंसर 171 के 4 के अनुसार, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विधान परिषद है ना विधान परिषद कितने सदस्य का निर्वाचन जो है ना निर्वाचन होता है, बताइए। भी बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा 5/6 सदस्यों का, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। आंसर होगा 5/6 सदस्यों का। ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि विधान परिषद के शेष सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत की जाती है। हाँ, तो आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि राज्यों में विधान परिषद की संरचना जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। बी बताइएगा। हाँ, आर्टिकल 171 के 2 के अनुसार ना, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आंसर क्या होगा 171 के 2 के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा, इसके फाइनल आंसर देना है कि राज्यों में विधान परिषद की संरचना जो है 171 के 2 के तहत है ना किसके अनुरूप की जाती है। बताइएगा आंसर आप लोग। तो आंसर होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 तथा अनुसूची 3 के प्रावधान के अनुरूप की जाती है, इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यों में विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के 2 के तहत
संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 तथा अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना कि विधान परिषद अपने सभापति या उप सभापति को किस प्रकार पद से हटा सकती है। हाँ, तो आंसर का साधारण बहुमत पारित करके, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित है। हाँ, 173 ना है ना, आंसर में 173 होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहरताओं को उल्लेख किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 191 के अनुसार ना, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे क्वेश्चन पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार जो है विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहरताओं को उल्लेख किया गया, आंसर में क्या दिए हैं, है ना। आंसर होगा 191 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना वर्ष है ना, सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। हाँ, तो आंसर में 30 वर्ष ना, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है ना, आंसर होगा 30 वर्ष है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी का क्वेश्चन बोला कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है। हाँ, तो आंसर होगा 25 वर्ष है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निहरता से ग्रस्त या नहीं है, इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है। हाँ, तो आंसर होगा राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निहरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय जो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है। हाँ, तो आंसर होगा 192 के तहत करता है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला वजीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए बतावेंगे, क्वेश्चन बोला किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है ना सदन की बैठक से बिना अनुमति लेकर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। बताइएगा, क्वेश्चन पूछे आपसे किस अनुच्छेद के तहत है ना राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य जो है सदन की बैठक से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हाँ, तो आर्टिकल हो गए 190 के 4 के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला वजीगा विषय क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, सॉरी। हाँ, तो आंसर 163 ना होगा, है ना। आर्टिकल 163 के अनुसार होगा, इस बात क्या रखिएगा। दोबारा सुने क्वेश्चन, थोड़ा घबरा के बोल दिए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो आंसर क्या होगा 163 के अनुसार होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। हाँ, तो आंसर होगा 164 के 1 अनुसार है ना। आर्टिकल 164 के 1 अनुसार, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा विषय क्वेश्चन है कि मंत्री जो है ना किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। हाँ, तो आंसर होगा राज्यपाल के। राज्यों के मंत्री जो है एक किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, है ना। आंसर होगा राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा क्वेश्चन हो रहा है किस राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आंसर होगा 15% से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होगी। आंसर 15% से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही है। और अगला वजीगा क्वेश्चन बोला कि इस राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या जो है कितना से कम नहीं होगी। हाँ, तो आंसर होगा मात्र 12 से कम नहीं होगी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वजीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप ए किस अनुच्छेद के तहत है ना किस राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ, तो आंसर 164 के हाँ 1 के का के तहत है 164 के 1
का के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है कि मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? क्या आंसर दिए? हाँ, तो आंसर होगा विधानसभा के प्रति। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि राज्यों की मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से है ना उत्तरदायी होती है, तो आंसर होगा राज्यों के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत है ना राज्यों की मंत्री परिषद जो है राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? हाँ, तो आंसर होगा 164 के 2 ना जी, है ना, आर्टिकल 164 के 2 के तहत बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार कोई मंत्री जो है निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा? हाँ, तो आंसर होगा 164 के 4 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? हाँ, तो आंसर होगा 167 के तहत बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख मिलता है? आंसर में क्या होगा 167 होगा, बिल्कुल सही है। बहुत टाइम लिया इसमें।